नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 30 तक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। निम्नलिखित में से कौन सा महाविहार बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या ओदंतपुरी? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। बौद्ध शिक्षा का जो महाविहार था, जो प्रसिद्ध था उस टाइम पे, वह तक्षशिला था। अगर हम महाविहार की बात करें तो बौद्ध शिक्षा में जो विद्यालय होते थे उनको विहार, और जो यूनिवर्सिटीज होती थी उनको महाविहार बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर उपरोक्त सभी? देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो गुरु थे वो थे चाणक्य। चाणक्य का ही दूसरा नाम था कौटिल्य, और कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त भी कहा गया। तो ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। हालांकि ऐसा नहीं आता है, ये ऐसा क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कौटिल्य के अन्य नाम क्या थे, ऐसा नहीं आएगा कि ऐसा पूछेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के गुरु का नाम क्या था और 3 नाम एक जैसे दे देंगे। लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि ये तीनों नाम कौटिल्य यानी चाणक्य के ही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, चाणक्य का महान शिष्य चंद्रगुप्त निम्नलिखित में से किस वंश का था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या फिर सातवाहन वंश? तो हम सभी जानते हैं जो चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य था वह मौर्य वंश का था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, प्राचीन भारतीय शिक्षा से संबंधित संस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? जात कर्म, उपनयन, गर्भाधान या फिर दीक्षांत? हमें यह बताना है कि शिक्षा से संबंधित कौन सा संस्कार था। तो जो उपनयन संस्कार था वह शिक्षा से संबंधित संस्कार था। शिक्षा पूर्ण होने के बाद दीक्षांत संस्कार होता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्राचीन भारतीय उच्च शिक्षा में लोकप्रिय विषय थे? दर्शन शास्त्र, व्याकरण, इतिहास या फिर युद्ध कला? अगर हम प्राचीन भारतीय उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा में जो सबसे लोकप्रिय विषय था वह था आपका दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, गौतम बुद्ध का पहला शिष्य निम्नलिखित में से कौन था? जाम्बिल होगा शायद यहाँ पर, कुणाल, आनंद या फिर राहुल? 36 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। गौतम बुद्ध का जो पहला शिष्य था वह आनंद था। क्वेश्चन नंबर 37, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम 5 शिष्यों का उपदेश किस नाम से प्रसिद्ध है? धर्म चक्र प्रवर्तन, काल चक्र प्रवर्तन, ज्ञान चक्र प्रवर्तन या फिर भक्ति चक्र प्रवर्तन? 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 शिष्यों का उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, जैसे कि हम हिस्ट्री वगैरह में पढ़ रहे होते हैं, तो इनमें कुछ एक्सप्लेनेशन की शायद आपको जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 38 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 शिष्यों को किस स्थान पर दिया था? सारनाथ, वाराणसी, गोरखपुर या बोध गया? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 शिष्यों को सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, बौद्ध शिक्षा में दीक्षांत समारोह किस नाम से जानते हैं? उपसंपदा, उपविभाजन, अपराजिता या फिर अपवंचन? अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में दीक्षांत समारोह जो होता है, जो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद होता है, इसे उपसंपदा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में संकलित हैं? त्रिपिटक, अचारांग, पाली या फिर महायान? क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं त्रिपिटक ग्रंथ में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बौद्ध शिक्षा का अध्यापक निम्नलिखित में से किस वर्ग से आता था? ब्राह्मण, अब्राह्मण, क्षत्रिय या फिर सभी वर्ण? तो बौद्ध शिक्षा में यह व्यवस्था थी कि कोई भी अध्यापक बन सकता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अध्यापक किसी भी वर्ण से आ सकता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, इस्लामिक शिक्षा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को कहा जाता था मकतब और मदरसा, मदरसा और जामिया, मकतब और जामिया या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। प्राथमिक शिक्षा को मकतब और माध्यमिक शिक्षा को मदरसा कहा गया। इस्लामिक शिक्षा में गुरु शिष्य को क्रमशः किस नाम से जानते थे? पीर मुरीद, मुरीद शागिर्द, उस्ताद मुरीद या फिर उस्ताद शागिर्द?
43 का राइट आंसर क्या रहेगा? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। इस्लामिक शिक्षा में गुरु शिष्य को पीर मुरीद के नाम से जानते थे। गुरु पीर होते थे और शिष्य मुरीद होते थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, सूफी शिक्षा का मुख्य जोर निम्न में से किस पर था? सादगी पवित्रता, सादगी समानता, समानता सादगी, शालीनता भाईचारा, या फिर उपरोक्त सभी। तो 44 का राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। अगर हम किसी भी शिक्षा की बात करें तो उसमें सादगी, पवित्रता, समानता, भाईचारा, शालीनता सभी की शिक्षा दी जाती है। तो ये तो ऑब्वियस है कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 ही होना था। क्वेश्चन नंबर 45 है, इस्लामिक शिक्षा का पाठ्यक्रम आधारित था कुरान पर, हदीस पर, शरीयत पर, या फिर कमला उलेमा पर। तो जो इस्लामी शिक्षा का पाठ्यक्रम था वह कुरान पर आधारित था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, पैगंबर के अनुयायी मुसलमान शब्द का अर्थ है पूरा ईमान वाला, पूरा पवित्रकारी, पूरा पैगंबर समर्थक, या पूरा इस्लाम वाला। तो जो मुसलमान शब्द है इस शब्द का अर्थ होता है पूरा ईमान वाला। फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रचलित धर्म और शिक्षा दर्शन। सबसे पहले आता है हिंदू धर्म, फिर है मुस्लिम, ईसाई, या फिर सिख। तो इसे हमें मैच करना है, इसके हिसाब से कौन सा राइट आंसर रहेगा। हिंदू में ब्रह्ममुखी शिक्षा प्रसिद्ध थी, मुस्लिम धर्म में धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, कुरान की शिक्षा दी जाती थी, ईसाई आधुनिक शिक्षा पर जोर देते थे, और जो सिख थे वह कृषि शिक्षा पर जोर देते थे। तो ए का रहेगा आपका फोर्थ, ए का फोर्थ सिर्फ एक ही में दिख रहा है तो फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में इस्लामवादी शिक्षा परंपरा कब प्रारंभ हुई? मुस्लिम शासन काल में, ब्रिटिश शासन काल में, हिंदू शासन काल में, या फिर स्वतंत्र भारत में। अगर हम इस्लामवादी शिक्षा की बात करें तो इस्लामवादी शिक्षा जो मुगल काल प्रारंभ हुआ था तब प्रारंभ हुई थी। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा मुस्लिम शासन काल में। मुस्लिम शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? यह परंपरावादी शिक्षा थी, रूढ़िवादी शिक्षा थी, धर्माधारित शिक्षा थी, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका उपरोक्त सभी रहेगा, क्योंकि ये परंपरावादी भी है, क्योंकि इसमें रटने पर बल ज्यादा दिया जाता है, रूढ़िवादी भी है, और धर्म पर आधारित है। इसमें मुख्यतः कुरान पर आधारित शिक्षा दी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50, मुस्लिम व इस्लामिक शिक्षा से जुड़ाव समुदाय निम्नलिखित में से कौन सा था? तुर्क, खिलजी, मुगल, लोधी, तुगलक, अफगान, या फिर उपरोक्त सभी। 50 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। ये सभी के सभी ही आपके मुस्लिम व इस्लामिक शिक्षा से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, इस्लामिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य शिक्षा पद्धति क्या थी? पाठ्य पुस्तक को रटना, शिक्षा द्वारा भाषण, खेल प्रणाली, या फिर प्रश्नोत्तर प्रणाली। तो इस्लामिक शिक्षा पद्धति की अगर हम बात करें तो वहां पर पाठ्य पुस्तक को रटने पर ज्यादा बल दिया जाता था, या फिर आज भी जो मदरसे हैं वहां पर इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक इसकी कमी भी कह सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 52 है, इस्लामवादी शिक्षा परंपरा किन किन मूल्यों को आत्मसात करने में पीछे रह गई? आधुनिकरण, जनतंत्रीकरण, मानवीकरण, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये मुख्यतः धर्म पर आधारित थी और आज भी ये धर्म पर आधारित है। तो आधुनिकरण को ये नहीं अपना पाई, लोकतंत्र को इतना ज्यादा बल नहीं दिया गया, मानवता पर भी इतना ज्यादा बल यहाँ पर नहीं दिया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सूफियों का निवास या आश्रम कहा जाता था? ईदगाह, खानकाह, निकायगाह, या फिर शेरगाह। 53 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जो खानकाह होते थे उनको सूफियों का निवास स्थान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 54 है, अकबर महान के गुरु का नाम क्या था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, शेख शरफुद्दीन चिश्ती, या फिर शेख सर हिंद। 54 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है, शेख सलीम चिश्ती अकबर महान के गुरु का नाम था। क्वेश्चन नंबर 55 है, सूफी गुरुकुल को किस नाम से जाना जाता था? सिलसिला, खानकाह, चिश्तिया, या फिर सरहिंदी। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सूफी गुरुकुल को सिलसिला नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 56 है, पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार
काकी या शेख मईनुद्दीन चिश्ती। 56 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, मध्यकाल में मुस्लिम स्त्रियों की शिक्षा कैसी थी? उच्च स्तरीय थी, मध्य स्तरीय थी, निम्न स्तरीय थी या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम मध्यकाल में मुस्लिम स्त्रियों की शिक्षा की बात करें तो ये बहुत ही निम्न स्तरीय थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, मुस्लिम काल में अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सी थी? औपचारिक, अनौपचारिक, बौद्धिक या फिर संस्थागत? अध्यापक शिक्षक की व्यवस्था की अगर हम बात करें मुस्लिम काल में तो वे अनौपचारिक ही हुआ करती थी, मतलब किसी प्रकार का अध्यापक को डिग्री या प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 59 है, बालक के किस विकास में शिक्षा सर्वाधिक सहायक है? सामाजिक विकास, सर्वांगीण विकास, मानसिक विकास या फिर नैतिक विकास? तो 59 का राइट आंसर ऑब्वियस ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही हमारा सर्वांगीण विकास संभव है। क्वेश्चन नंबर 60, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? धार्मिक शिक्षा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक ज्ञान या फिर खेल कूद एवं नृत्य नाट्य? तो 60 जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट आपको लग सकता है। अगर हम पूर्व काल की बात करें तो वहां पर सर्वांगीण विकास के लिए धार्मिक शिक्षा को जरूरी माना जाता था। अगर आपके पास धर्म की शिक्षा नहीं है, अपने धर्म के बारे में आप नहीं जानते, तो आपको निरक्षर माना जाता था, यानी अज्ञानी अशिक्षक माना जाता था। तो राइट आंसर यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर प्राचीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार चल रहे हैं। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। तो हम डेली 30 क्वेश्चंस इसके कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस और डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका PDF कंप्लीट होने के बाद, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड कोई भी डाउट हो तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।